पुजारा के दोहरे शतक से फंसा टीम इंडिया का सिलेक्शन। बढ़ गई कप्तान रोहित शर्मा की टेंशन। टीम इंडिया के एक एक नहीं बल्कि दो दो खिलाड़ियों पर लटकी तलवार। जी हां, आपने सही सुना। चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी में एक शानदार दोहरा शतक बनाया है और इसी दोहरे शतक के साथ अब उन्होंने टीम इंडिया के सिलेक्शन का जहां पेच फंसा दिया है, तो अपने ही कप्तान रोहित शर्मा के लिए टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ साल 2024 की सबसे अहम टेस्ट सीरीज 5 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम का चयन होना है। और चेतेश्वर पुजारा ने इस दोहरे शतक के साथ ही टीम इंडिया में अपने जोरदार कमबैक के लिए एक पुख्ता दावा पेश कर दिया है, जिसे सिलेक्शन कमेटी और कप्तान रोहित शर्मा नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और इसके पीछे की वजह यह है कि टीम इंडिया में दो दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इस वक्त चेतेश्वर पुजारा के इस दोहरे शतक के बाद खुद को टीम से बाहर होता हुआ देख सकते हैं। और कौन है वो दो खिलाड़ी, चलिए अपनी रिपोर्ट में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले बात करें चेतेश्वर पुजारा के इस दोहरे शतक की, तो आपको बता दें कि इस वक्त रणजी ट्रॉफी का नया सीजन शुरू हो चुका है और रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए चेतेश्वर पुजारा ने यह दोहरा शतक बनाया है। सौराष्ट्र की टीम इस वक्त रणजी ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ अपना यह मैच खेल रही है, जहां पर चेतेश्वर पुजारा का यह दोहरा शतक देखने को मिला। झारखंड ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 142 रन बनाए थे, जिसके जवाब में अभी सौराष्ट्र की पारी चल रही है, जहां पर चेतेश्वर पुजारा अपनी टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा ने 320 गेंदों पर 25 चौकों की मदद से अपना ये दोहरा शतक पूरा किया है। अब चेतेश्वर पुजारा का ये दोहरा शतक टीम इंडिया के सिलेक्शन में रोहित की टेंशन कैसे बढ़ा सकता है, इसके पीछे की भी वजह समझिए। आपको याद होगा कि बीते साल 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन WTC फाइनल के बाद जब टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी थी, तब चेतेश्वर पुजारा को एकाएक टीम से ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि WTC फाइनल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। बहरहाल युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया और यशस्वी जायसवाल जैसे एक युवा खिलाड़ी को टीम में लाया गया। यशस्वी जायसवाल एक अच्छे ओपनर है, लेकिन यशस्वी को मौका कहां दिया जाए, एक बड़ी स्थिति थी, पशुपेश वाली स्थिति थी। तो यशस्वी जायसवाल को टीम में अकोमोडेट करने के लिए शुभमन गिल को बैटिंग ऑर्डर में नीचे लाया गया, नंबर 3 पर उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और पारी के आगाज के लिए यशस्वी जायसवाल अपना डेब्यू करते हुए नजर आए। बहरहाल यशस्वी के लिए वेस्टइंडीज दौरा बहुत अच्छा रहा, उन्होंने शतक भी बनाया, अपना सिक्का जमाया, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जहां शुभमन गिल का बैटिंग ऑर्डर में चेंज यशस्वी के लिए ओपनिंग पोजीशन पे एक मजबूत स्थिति पैदा कर गया, तो वहीं टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में यहां पर कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि जब वेस्टइंडीज में एक कमतर टीम के खिलाफ आप 2-0 से सीरीज जीत गए तो हर तरफ वाह आई, लेकिन जब साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया गई तो वहां पर इन बल्लेबाजों के कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी की इस कमजोर कड़ी को दुनिया के सामने पेश कर दिया। तो चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो या फिर खुद शुभमन गिल हो, जिनका टेस्ट में अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा, या फिर मिडिल ऑर्डर के कुछ और बड़े नाम, कहीं ना कहीं टीम इंडिया की बल्लेबाजी में अब एक बार फिर चेतेश्वर पुजारा की कमी साफ नजर आ रही है और ये बात कुछ आंकड़े भी साबित करते हैं। अब आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आप सबसे पहले नजर डालिए शुभमन गिल के टेस्ट करियर पर। तो शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर में खेले 20 मुकाबलों में 30.58 की औसत से कुल 1040 रन बनाए। उनका टॉप स्कोर 128 है और बल्ले से 2 शतक और 4 हाफ सेंचुरीज देखने को मिली। वेस्टइंडीज दौरे पर शुभमन गिल ने 2 टेस्ट खेले थे, 3 पारियों में कुल 45 रन बनाए थे, 29 नॉट आउट उनका टॉप स्कोर था, 50 और शतक तो था ही नहीं, औसत भी बहुत कम 22.50 का था। चलिए वेस्टइंडीज को हम भूल जाते हैं, साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंचते हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर 2 टेस्ट खेले और 4 पारियों में कुल 74 रन बनाए, टॉप स्कोर रहा 36 का, औसत रहा 18.50, कोई 50 नहीं, कोई 100 नहीं। इनकी जगह जो ओपनिंग बल्लेबाज टीम इंडिया को मिले यशस्वी जायसवाल, अब उनके परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। डेब्यू बहुत अच्छा रहा उनका वेस्टइंडीज में, 2 टेस्ट में 3 पारियों में उन्होंने 266 रन बनाए, टॉप स्कोर रहा 171। लगा कि भाई वाकई में यशस्वी टीम इंडिया के लिए अपनी पोजीशन डिजर्व करते हैं। 1 शतक बनाया वेस्टइंडीज दौरे पर, 1 हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन भूलिए मत ये वेस्टइंडीज की कमजोर टीम थी, कमजोर गेंदबाजी थी। अगर साउथ अफ्रीका दौरे पर चले जाते हैं यशस्वी जायसवाल तो वहां पर उनसे उम्मीदें होती हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है ये भी देख लीजिए। 2 टेस्ट मैच खेले, 4 पारियां, 2 मैचों में कुल 50 रन बनाए, बेस्ट रहा 28 का, औसत 12.50 और ना 50 ना कोई 100, यानी कि अगर ओवरऑल यशस्वी के 4 मैचों के टेस्ट करियर को देखें तो 7 पारियों में टोटल रन है 316,
जिसमें से 266 रन अकेले वेस्टइंडीज दौरे पर आए और औसत बेशक आपको यहाँ 45.14 का दिख रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। कुल मिलाकर टीम इंडिया के सामने एक बार फिर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने की एक चुनौती है। और ऐसे में अगर आप यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल को में से किसी एक को ओपनिंग पोजीशन पर वापस लेकर आते हैं, तो ऐसे में नंबर 3 पर आपको चेतेश्वर पुजारा चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे चेतेश्वर पुजारा का ट्रैक रिकॉर्ड, भारत में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट करियर का ओवरऑल रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ साबित कर देगा। क्या कहते हैं आंकड़े, चलिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। तो चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट करियर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने 103 टेस्ट मैच के करियर में कुल 7195 रन बनाए हैं, 206 नॉट आउट उनका टॉप स्कोर है, 19 शतक और 35 हाफ सेंचुरीज उनके बल्ले से टेस्ट करियर में आ चुकी हैं। भारत में खेलते हुए चेतेश्वर पुजारा की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है, इसीलिए उन्हें दीवार कहा गया। राहुल द्रविड़ के बाद 51 टेस्ट मैचों की 80 पारियों में 3839 रन उन्होंने बनाए हैं। भारत में ही खेलते हुए उनके टेस्ट करियर की बेस्ट इनिंग भी देखने को मिली थी, 206 नॉट आउट की। बल्लेबाजी का औसत करियर की औसत से और ऊपर चला जाता है भारत में खेलते हुए, 52.58, 10 शतक और 20 हाफ सेंचुरीज उनकी हिंदुस्तान में ही खेलते हुए आई है। इंग्लैंड के खिलाफ पुजारा की जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छी हो जाती है। भारत हो या फिर इंग्लैंड हो, इंग्लैंड के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया जो है ज्यादातर लो स्कोरिंग मैचेस खेली है, इसलिए यहाँ पर बल्लेबाजी का औसत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें तो 27 टेस्ट मैचों की 49 पारियों में चेतेश्वर पुजारा ने 1778 रन बनाए हैं। और जो उनका करियर का टॉप स्कोर है 206 नॉट आउट, ये भी इंग्लैंड के ही खिलाफ आया है। बल्लेबाजी का औसत है करीब 40 का, 5 शतक और 7 हाफ सेंचुरीज उनकी इंग्लैंड के ही खिलाफ। अब बड़ा सवाल ये आता है कि टीम इंडिया युवा खिलाड़ियों के भरोसे इंग्लैंड जैसी मजबूत टेस्ट टीम के खिलाफ क्या इस आगामी टेस्ट सीरीज में खेलती हुई नजर आएगी, या चेतेश्वर पुजारा को एक बार फिर घर में खेलते हुए टीम इंडिया में वापसी का मौका मिलेगा। बड़ा सवाल यह भी है कि अब इस वक्त टीम इंडिया को एक इन फॉर्म बल्लेबाज की जरूरत है, जो कि चेतेश्वर पुजारा हैं। घर में वो रन भी बनाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज इसलिए अहम है क्योंकि अगर आप यहां पर जीत हासिल नहीं करते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आपका जाना नामुमकिन हो जाएगा। कुल मिलाकर सिलेक्शन का पेज फंस चुका है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इन दोनों के सामने सीधा सीधा जवाब खड़ा है कि आप पुजारा को टीम में लाइए, अपनी बल्लेबाजी को मजबूत कीजिए और इंग्लैंड के साथ भिड़ जाइए। सीरीज में जीतने की आपकी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन खुद सिलेक्शन कमेटी क्या सोचती है, कुछ ही वक्त में सामने आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।